नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर कोई स्मोकर है यानी कि कोई पर्सन है, उसको सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा आदत है और उसकी वजह से उसको खांसी आ रही है, तो उस खांसी जो है वो क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। वो खांसी जो है वो आती है तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, वो आप ले सकते हैं और जो स्मोकर की खांसी है उसको आप रोक सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और साथ ही में अगर आपको मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं, जो लोग जो है वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनमें खांसी जो है वो क्यों आती है। तो खांसी यानी कि क्या कि आपके शरीर की एक रिएक्शन होती है जिसमें कुछ भी फॉरेन पार्टिकल या फिर टॉक्सिन्स आपके शरीर में चले जाते हैं या फिर कफ आपके शरीर में जमा हो जाता है, आपके फेफड़ों में जमा हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने का प्रयास आपकी बॉडी करती है, तो उसे हम खांसी कफ बोलते हैं। ये एक प्रोडक्टिव रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि जब स्मोकर्स जो है वो स्मोकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन्स जो है वो आपके शरीर में, आपके फेफड़ों में चले जाते हैं, आपकी श्वसन प्रणाली या फिर आपके फेफड़े जो है उसमें चले जाते हैं, तो उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का प्रयास आपकी बॉडी करती है और इसकी वजह से आपको कफ खांसी जो है वो आती है। तो ये जो खांसी है वो ड्राई रहती है, सूखी खांसी रहती है। इसमें क्या होता है कि जब स्मोकर जो है वो सिगरेट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग के वक्त जो भी धुआं जो है उसको वो इनहेल करता है, तो उस वक्त उसको खांसी आती है और वो धुआं जो है वो पूरी तरीके से निकल जाता है, तो उसकी खांसी जो है वो रुक जाती है। तो ये जो खांसी है स्पेशली मॉर्निंग में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो ये जो खांसी है ये सुबह के वक्त बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो क्यों सुबह के वक्त दिखाई देती है? तो जब कोई स्मोकर है वो दिन में 3 या 4 सिगरेट रोज ले रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो फेफड़े होते हैं, आपके जो ये एयर पैसेजेस यानी कि श्वसन प्रणाली जो होती है, तो उसमें कुछ फॉरेन या फिर अनवांटेड केमिकल्स जो है वो जमा हो जाते हैं और आप जब भी उस केमिकल को इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है कि उस केमिकल्स को बाहर फेंकने का प्रयास करती है और उसके वजह से आपको खांसी आती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो खांसी है ये सुबह के वक्त बहुत ज्यादा आती है। इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल पर्सन रहता है उसमें एक सीलिया उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उनके श्वसन प्रणाली के लाइनिंग्स में रहती है। सीलिया यानी कि छोटे छोटे बाल उनके जो श्वसन प्रणाली का जो ट्रैक है उस पर मौजूद रहते हैं। तो उस सीलिया का काम होता है कि वो मूवमेंट करते हैं, जब भी कुछ फॉरेन पार्टिकल या फिर कुछ केमिकल्स आ जाते हैं तो उसको वो तुरंत बाहर फेंक देता है। लेकिन जो क्रॉनिक स्मोकर रहते हैं यानी कि हमेशा सिगरेट पीने वाले जो लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो जो सीलिया है, छोटे छोटे जो बाल है, उनका जो कार्य है वो कम हो जाता है, कार्य जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है, एबनॉर्मल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सीलिया है वो फॉरेन पार्टिकल बाहर फेंक नहीं पाती है। लेकिन जब वो स्मोकर जो है, जो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जो है, वो अगर रात को सोता है तो उसके सीलिया जो है वो फिर से रिएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर से काम करने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, रात के वक्त जो भी टॉक्सिन्स उस स्मोकर ने दिन में लिए हैं तो उसको वो रात के वक्त बाहर निकालने का प्रयास करता है और जब वो व्यक्ति सुबह उठता है तो सुबह उसको खांसी जो है वो बहुत ज्यादा चालू हो जाती है। तो ये जो रीजन है ये हो सकता है सुबह के वक्त स्मोकर्स में खांसी जो है वो बहुत ज्यादा आती है। लेकिन अगर कोई स्मोकर है वो बहुत क्रॉनिक बहुत दिनों से स्मोकिंग कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि वो जो सीलिया है, छोटे छोटे जो बाल से वो स्मोकिंग की वजह से बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से उनको जल्दी से लंग डिसीजेस जो है वो होने के चांसेस जो है वो भी बने रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो क्रॉनिक स्मोकर है, बहुत दिनों से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। जब कोई स्मोकर है, कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, दिन में उसको 4 या 5 और उससे भी ज्यादा सिगरेट वो ले रहा है, तो उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन प्रणाली जो है, उसका जो कार्य है वो कम हो जाता है। साथ ही में उसके फेफड़ों में भी जो टॉक्सिन्स है वो बहुत ज्यादा भर जाते हैं, उसके सीलिया काम नहीं करते हैं, इसके वजह से वो टॉक्सिन्स भी बाहर नहीं फेंकते हैं। इसके वजह से स्मोकिंग के साथ जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस और जो भी
पोल्यूटेंट्स जो है वो अंदर आ जाते हैं तो उसको बाहर फेंकने का काम उसका लंग जो है, उसके फेफड़े जो है, उसका रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन प्रणाली जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है और उसके वजह से उसको इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये केमिकल्स जो है वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं, ये केमिकल्स जो है वो फेफड़ों में भरे रहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि उसको एम्फाइजिमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया या फिर लंग कैंसर की जो तकलीफें है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपको अवॉइड करने हैं। आपने स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर ली है और आपको खांसी भी बहुत ज्यादा आती है तो उसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपके स्मोकिंग को आप बंद कर देंगे और साथ ही में ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आगे चलकर आपको जो लंग डिसीजेस, फेफड़ों के रिलेटेड जो भी परेशानियां होगी उससे आप बच पाएंगे। तो पहली होम्योपैथिक दवा आप इस्तेमाल करेंगे स्मोकर कफ के लिए, वो है कैप्सिकम। ये जो कैप्सिकम मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है स्मोकर कफ के लिए। स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं या फिर जो ड्रिंक करते हैं तो उनके गले में बहुत ज्यादा खराश होती है तो उस गले की खराश को निकालने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। साथ ही में उनको सूखी खांसी जो है वो बहुत ज्यादा आती है और सूखी खांसी के साथ उनके मुंह से बहुत गंदी स्मेल निकलती है, गंदा ब्रीथ निकलता है तो उसके लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। साथ ही में उसको जो भी खांसी आती है तो खांसी के वक्त उसके ब्लैडर में यानी कि मूत्र की जो थैली है या फिर उसके चेस्ट में, लंग्स में और फेफड़ों में या फिर उसके कानों में बहुत ज्यादा दर्द उसको खांसी के वक्त होता है तो वहां पर ये कैप्सिकम मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नक्सवोमिका। ये जो नक्सवोमिका का मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है स्मोकर कप्स के लिए। ये जो मेडिसिन है ये जब आप खांसते हो तो ऐसे लगता है कि आप जो है वो सांस नहीं ले पा रहे हो, इतना खांसी उसको आती है और साथ ही में पेशेंट को बहुत ज्यादा सफोकेट फील करता है यानी कि वो सांस नहीं ले पा रहा है और उसको बहुत ज्यादा सफोकेशन होकर वो घबरा जाता है स्पेशली रात के वक्त। तो वहां पर ये नक्सवोमिका मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में उसके चेस्ट में, उसके फेफड़ों में रैटलिंग साउंड आता है खांसी के वक्त और कभी कभी जब वो खांसता है तो उसके साथ कुछ एक्सपेक्टोरेशन भी निकलते हैं, कुछ बलगम भी निकलता है, उसमें खून भी थोड़ा बहुत मौजूद रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ये नक्सवोमिका मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हम स्मोकर कफ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है लोबेलिया इन्फ्लाटा। ये जो लोबेलिया इन्फ्लाटा मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट खांसता है तो उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्शन उसको महसूस होता है और सफोकेट फील होता है, सांस वो नहीं ले पा रहा है, उसका दम जो है वो घुटता है ऐसा उसको लगता है। साथ ही में उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं, सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है तो वैसे कंडीशन में ये लोबेलिया इन्फ्लाटा मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में उसको ऐसे लगता है कि उसके चेस्ट पर, उसके सीने पर कुछ तो भी ऐसा हेवी वेट जो है वो रख दिया है और उसका चेस्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा दबाव आ गया है ऐसे उसको लगता है। और जब भी वो खांसता है तो उसको मितली की और उल्टी की तकलीफें जो है वो बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर ये लोबेलिया इन्फ्लाटा मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे स्मोकर कफ के लिए वो है कैलेडियम। ये जो कैलेडियम मेडिसिन है स्मोकर कफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। स्पेशली जब वो खांसता है तो जो भी बलगम जो है वो अटका रहता है वो उसको नहीं निकाल पाता है तो उस वक्त ये कैलेडियम मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली ये जो कैलेडियम मेडिसिन है टोबैको स्मोकिंग की बहुत ज्यादा क्रेविंग अगर पेशेंट में है तो उसके लिए ये एज ए एंटीडोट करके इस्तेमाल किया जाता है ये कैलेडियम मेडिसिन और हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं स्मोकर कफ के लिए ये मेडिसिन। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप स्मोकर कफ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है ड्रोसेरा। ये जो ड्रोसेरा मेडिसिन है ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है स्पेशली स्मोकर खांसी में, यानी कि जब भी स्मोकिंग करते हो तो उस वक्त इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है थ्रोट में और सूखी खांसी बहुत ज्यादा आती है तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा डीप सांस लेने की इच्छा उसके मन में होती है और बहुत ज्यादा खांसी उसको आती है और फ्रिक्वेंट यानी कि बहुत फ्रिक्वेंट अटैक्स में उसको खांसी आती है तो उस वक्त ये जो मेडिसिन है ये हम इस्तेमाल करते हैं। इतनी खांसी उसको आती है कि उस खांसते खांसते वो उल्टी कर देता है तो वैसे कंडीशन में
ये जो मेडिसिन है ड्रोसेरा हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में उसके लैरिंग्स में, स्वर यंत्र में उसको बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग महसूस होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वहां पर ये ड्रोसेरा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे स्मोकर कफ के लिए, वो है ब्रायोनिया। जब खांसी उसको आती है तो उसको उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, उसको ऐसे लगता है कि स्टिचिंग पेन उसको बहुत ज्यादा महसूस होता है उसके चेस्ट में। खांसी जो है वो बहुत ज्यादा सूखी रहती है और बहुत ज्यादा कठिन रहती है, उसको खांसने में बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। और जब भी उसको खांसी का एपिसोड आता है तो उस वक्त उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है और खांसने के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। जब वो सांस लेता है तो उसके सीने में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई स्मोकर कफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। डायरेक्टली इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे, दिन में 2 बार सुबह और शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। स्मोकर कफ के लिए ये मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जैसे आपके कंप्लेंट से उसके हिसाब से आप मेडिसिन जो है वो लेंगे। अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। जिन लोगों में स्मोकर कफ की बहुत ज्यादा तकलीफें है, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं, स्मोक वो बंद नहीं कर पा रहे और खांसी भी बहुत ज्यादा है, तो उनमें ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।